हेलो फ्रेंड्स, हमने प्लांट टैक्सोनॉमी में नोमेनक्लेचर, बेंथम हुकर्स क्लासिफिकेशन, एंगलर्स एंड पेरेंटल्स क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब हम फ्लावर्स के करैक्टर यानी कि जो हम आगे चलेंगे तो हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाएंगे। देखो, नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, अब हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन में रूट है, स्टेम है, लीफ है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट हमारे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। इन्हें हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की जो बुक है उसके अंदर पढ़ेंगे, वो जो पेपर है उसमें पढ़ेंगे। यहाँ इससे आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट फैमिलीज के बारे में। तो लगभग हमारे सिलेबस के अंदर 21 फैमिलीज हैं। तो इन सभी फैमिलीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फैमिलीज में जब हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो करैक्टर होता है जिसके आधार पर हम पुष्पसूत्र लिखते हैं, जिसके आधार पर हम पुष्पचित्र बनाते हैं, वो होता है पुष्प, फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस किस प्रकार से पाए जाते हैं, क्या उनका विन्यास है, तो इन सब को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इनकी फ्लावर्स के जो एलिमेंट्स हैं या वर्ल्स हैं, उन सभी वर्ल्स के बारे में जानकर हम उन्हें एक संकेत में लिखना चाहेंगे, जिससे कि हम फ्लावर फॉर्मूला बना सकें। और जब एक बार फ्लावर फॉर्मूला डिराइव हो जाता है तो उसके बाद हम उस फॉर्मूला के आधार पर फ्लावर डायग्राम बनाएंगे, जिसको हम फ्लोरल डायग्राम कहेंगे, पुष्पीय चित्र। तो हम एक वोकेबुलरी टाइप है ये, इस वोकेबुलरी के अकॉर्डिंग हम एक फ्लावर की जो कैरेक्टर, जो वर्ल्स हैं या फ्लावर के जो एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ लेते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग रहेगी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर यानी कि फ्लावर की जो आकारिकी है वो क्या है, या फ्लावर की आकारिकी। मैं यहाँ पर एक फ्लावर बना रहा हूँ। ये है, मान लीजिए कोई पेडंकल, जिसके ऊपर ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। जैसे ये फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर है, ऐसे ये फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर लगा हुआ है, और ये फ्लावर लगा हुआ है। इस प्रकार से डिफरेंट फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो इसे तो हम कहते हैं पेडंकल, पुष्पावली वृंत, पेडंकल। दिस इज फ्लावर, ये फ्लावर है। अब ये फ्लावर है और ये क्या है फिर? दिस इज पेडिसेल, दिस इज पेडिसेल। तो दो शब्द हमारे पास यहां निकल कर आते हैं। एक तो है पेडिसेल यानी कि जिसमें वृंत पाया जाता है, उसे हिंदी में कहेंगे हम सेवृंत। और सेकंड निकल के आता है सेसाइल, एवृंत। क्या है? एवृंत। तो दो शब्द यहां निकल कर आते हैं। यदि ये हमारे फ्लावर वृंत युक्त हैं, यानी कि ऐसे फ्लावर जिनके अंदर वृंत पाया जाता है, तो उन्हें हम कहेंगे पेडिसिलेट यानी कि सेवृंत पुष्प। और जिनके अंदर ये वृंत अनुपस्थित होता है
उन्हें हम कहेंगे सेसाइल या एब्रंत पुष्प। तो देखिए मस्टर्ड फैमिली यानी कि क्रूसीफेरी के अंदर आपको सेब्रंत पुष्प दिखाई देगा। वहीं जो पीपल है, बरगद है, गूलर है, इनके अगर आप पुष्प देखेंगे, जिसे हम गोल भी कहते हैं, तो वो जो पुष्प है वो उस स्टेम के साथ चिपका होता है, उसमें वृंत नहीं होता, तो उसे हम एवृंत पुष्प कहते हैं। तो ये देख लिया भाई हमने, अगर फ्लावर के अंदर वृंत है तो सेवृंत फ्लावर है, और अगर वृंत नहीं है तो वो एवृंत फ्लावर है। अब व्हाट इज फ्लावर? अब फ्लावर क्या है फिर भाई? फ्लावर क्या है? तो देखो, फ्लावर एक पार्ट है या एक स्ट्रक्चर है। फ्लावर एक पादप भाग है जो फीमेल एंड मेल एलिमेंट्स को बियर करता है, यानी कि रखता है, उसे हम कहते हैं फ्लावर। तो फ्लावर इज ए पार्ट, फ्लावर इज ए पार्ट which is capable of producing, which is capable of producing मेल और फीमेल पार्ट। ठीक है, नर और मादा भागों को जो बनाता है या जो उत्पादित करता है उसे हम कहते हैं फ्लावर। तो फ्लावर इज ए पार्ट इन विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मेल और फीमेल पार्ट्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक फ्लावर के अंदर नर और मादा भाग पाए जाते हैं। ठीक है, एक फ्लावर ही है। एक दिन और बनाया था तो आज हम फिर बनाते हैं ये फ्लावर। ये इसके जिनको हम कहते हैं एंथर, ये एंथर है। ये इसका ओवेरी है, अंडाशय। ये इसके दल हैं जो रंगीन होते हैं मोस्टली, इस तरह से दल हैं। और जो ग्रीन होते हैं वो होते हैं भाई बाह्य दल, ये ग्रीन होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज एंथर। वैसे इसको स्टामेन कहते हैं, अकेला है तो स्टामेन है, या एंड्रोइशियम। दिस इज कार्पेल, ये है। देखो चलो अब डिटेल में पढ़ रहे हैं तो जान ही लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। देखिए, दिस इज, यानी कि इसकी संरचना को अगर हम अलग बनाएं तो ये संरचना कुछ ऐसे बनती है, ऐसे। ऐसे ऐसे बनती है। ठीक है, दिस इज पोलन सैक, पोलन सैक। दिस इज कनेक्टिव, कनेक्टिव। दिस इज स्टाक, वृंत, स्टाक। अब चूंकि अकेला है तो अकेले को हम कहते हैं स्टामेन, अकेले को हम कहते हैं स्टामेन। तो स्टामेन जो है
वो एक यूनिट होती है पुमंग की या एंड्रोइशियम की। जैसे मान लो एक है पुंकेसर, अगर किसी फ्लावर के अंदर 4 या 5 पुंकेसर हैं तो उन 4 और 5 पुंकेसरों को सम्मिलित रूप से हम एंड्रोइशियम या पुमंग कहते हैं। और अगर एक कहेंगे तो कहते हैं स्टामेन। और एक स्टामेन 3 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज पोलन सेक, इसको हम परागकोश कहते हैं। सेकेंड इज कनेक्टिव, जिसे हिंदी में योजी कहते हैं। और थर्ड इज स्टाक, जिसे व्रंत कहते हैं। तो 3 भागों से मिलकर ये बना होता है और इन तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं स्टामेन। यहां देखिए इसके अंदर क्या है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल और दिस इज ओवेरी। ओवेरी, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं सिंगल कार्पेल। यानी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, इन तीनों को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं एक कार्पेल। यानी कि ये एक कार्पेल है, एक कार्पेल। अगर इसी तरह से ज्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो सभी कार्पेल को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं गाइनोसियम, जायांग। क्या कहते हैं? गाइनोसियम जायांग। तो दिस इज जायांग। अब ये एक है तो मोनोकार्पेलरी, एक अंडपी। 2 है तो बाई कार्पेलरी, द्विअंडपी, युक्तांडपी। ठीक है, त्रिअंडपी, युक्तांडपी, चतुरंडपी, पंचअंडपी, बहुअंडपी, ये कैसे भी हो सकता है। तो ये कह जाता है जितने कार्पेल्स होते हैं उन सबको मिलाकर के हम कहते हैं गाइनोइशियम। तो 2 वर्ड यहां पर हमारे सामने आते हैं, वन इज एंड्रोइशियम, सेकेंड इज गाइनोइशियम। पुमंग, जायांग। पुमंग की जो यूनिट है, इकाई, उसे हम कहते हैं स्टामेन। और जो जायांग की जो इकाई है उसे हम कहते हैं कार्पेल। देन अगर किसी फ्लावर के अंदर, देखिए, अगर किसी फ्लावर के अंदर पुमंग भी है, यानी कि ये स्टामेन भी है और कार्पेल भी है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। तो दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, यानी कि ये द्विलिंगी है, उभयलिंगी है, जिसके अंदर दोनों हो। स्टामेन भी है, हमने देख लिया, और जायांग भी है, हमने देख लिया। तो ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं? बाइसेक्सुअल। और अगर उसके अंदर केवल एक ही अवयव मौजूद हो, यानी कि या तो ये मेल पार्ट हो या फिर केवल फीमेल पार्ट हो, तो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, एकलिंगी। यूनिसेक्सुअल, एकलिंगी। तो एंड्रोइशियम जाना, गाइनोइशियम जाना, यूनिसेक्सुअल जाना, बाइसेक्सुअल जाना। अब हम बात करते हैं डाइओइशियस और मोनोओइशियस। डाइओइशियस और मोनोओइशियस, ये दोनों वर्ड थोड़े से अलग हैं भाई। डाइओइशियस, डाइओइशियस और मोनोओइशियस, ये 2 वर्ड है भाई। तो डाइओइशियस का मतलब होता है कि जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट हो, यानी कि डिफरेंट प्लांट पर हो। मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट पर हो, तो ऐसे प्लांट्स को या ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। ये हमने देख लिया कि यूनिसेक्सुअल है, अर्थात एकलिंगी है। यूनिसेक्सुअल है तो इसका मतलब है कि केवल या तो मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है।
दोनों पार्ट हैं तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। और जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसका मतलब है कि वो डायोसियस प्लांट है। डायोसियस प्लांट का मतलब होता है कि इसमें मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग जगह पर हैं या फिर अलग अलग प्लांट के अंदर हैं। दिस इज डायोसियस। और जब ये मोनोइसिस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल बोथ आर ऑन सेम प्लांट, या हम इसको हम सेम फ्लावर भी कह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बाइसेक्सुअल है। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसका मतलब है कि वो मोनोइसियस है, और अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इसका मतलब है कि वो डाइसियस है। क्लियर? तो हमने देखो एंड्रोइशियम देखा, गाइनोइशियम देखा, बाइसेक्सुअल देखा, यूनिसेक्सुअल देखा, डायोसियस, मोनोइसियस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये स्टैम, पार्ट ऑफ स्टैमेन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्पेल। तो ये चीज हमने इतनी क्लियर कर ली है। नाउ अब हम आगे चलते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित जो भी बातें थी या जो भी इसकी की थी वो हमने यहां पर जान ली है। अब हम देखते हैं आगे। देखो ये पेडंकल था, ये पेडिसेल हो गया, दिस इज फ्लावर। अब हम देखें तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स काम में आती हैं या देखने को मिलते हैं। एक तो है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एक तो ये है, दूसरी है जाइगोनोमॉर्फिक, जाइगोनोमॉर्फिक। इसे हम कहते हैं त्रिज्या सम्मित, और इसे हम कहते हैं एक व्यास सम्मित। एक व्यास सम्मित, ठीक है। तो त्रिज्या सम्मित देखो कैसे बनता है। एक फ्लावर में यहां पर बना रहा हूं, ये एक फ्लावर है, इस तरह से, यानी कि इसके ऑल पार्ट्स आर इक्वल हैं ऐसे। और एक फ्लावर में यहां पर बना रहा हूं, इसके सभी पार्ट्स इक्वल नहीं है। एक फ्लावर ये है, ये फ्लावर है भाई। अब इन दोनों फ्लावर्स को देखकर हम इनके सेक्शन काटते हैं। तो देखिए पहले हम इस फ्लावर को लेते हैं। इस फ्लावर को अगर हम लें तो इसके हम एक तो इस तरह से, एक अगर हम इसको काटे तो ऐसे, एक अगर हम इसको काटे तो ऐसे, एक अगर हम इसको काटे तो ऐसे, यानी कि इसे हम किसी भी प्लेन से काट ले इसके दो बराबर भाग बन जाते हैं। इसका मतलब है ये फ्लावर है एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सम्मित। अगर आप इस फ्लावर को किसी भी तल से काटते हैं तो आपको दो बराबर भाग बन जाए तो दिस मीन्स फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक। अब इस फ्लावर को आप देखिए, इस फ्लावर को केवल आप इसी तल से काट सकते हैं जिससे दो बराबर भाग बने, और किसी भी तल से ऐसे 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 किसी भी तल से आप नहीं काट सकते जिससे आप इसके दो बराबर भाग कर सकें। तो ऐसे फ्लावर्स कहलाते हैं जाइगोनोमॉर्फिक। ठीक है, आप किसी भी तल से काटेंगे तो बनेगा दो बराबर फ्लावर या दो बराबर पार्ट्स या डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हेन कट विथ ईच प्लेन।
तो इसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और जब केवल उसे हम एक ही तल से काट सकते हैं, एक ही प्लेन से काट सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं जाइगोनोमॉर्फिक। तो ऐसे फ्लावर जिनके अंदर 4 या 5 बाह्य दल हो, लेकिन सभी की जो आकृति है, ये जो आकार है वो बराबर हो, तो ऐसे फ्लावर, यानी कि अब हम देखते हैं, देखो सरसों का जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, क्योंकि उसमें 4 दल होते हैं, 4 बाह्य दल होते हैं, 6 उसके अंदर पुंमंग होते हैं, लेकिन वो कट जाते हैं, 3-3 के हिस्से में कट जाएंगे, कैसे भी काट लीजिए। तो वो एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। और अगर आप मटर का पुष्प देखते हैं तो मटर में एक दल बड़ा होता है, एक बाह्य दल बड़ा होता है, इसलिए आप उसके किसी भी तरीके से, यानी एक केवल एक प्लेन के अलावा किसी और प्लेन से काटने पर 2 बराबर हिस्से नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो फूल जो फ्लावर है वो जाइगोनोमॉर्फिक होता है, अर्थात एक व्यास सम्मित होता है। अब देखो ये है भाई, जिसको हम कहते हैं सेपल्स, ये है, इसे हम कहते हैं कोरोला। अब इनकी भी क्या कहानी है भाई, यहां तो हम कहते हैं इनको सेपल्स, लेकिन अगर हम वैसे देखें, अगर हम फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो हम कहेंगे कैलिक्स, और दल को हम कहते हैं कोरोला। कोरोला। अब यहां थोड़ी डिफरेंस है भाई, कि कैलिक्स अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है ये बाह्य दल पुंज है, अगर कैलिक्स लिख रहे हैं तो बाह्य दल पुंज है, और अगर हम कोरोला लिख रहे हैं तो इसका मतलब है वो दल पुंज है। ठीक है, अगर हम कैलिक्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बाह्य दल पुंज है, और अगर कोरोला लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो दल पुंज है। अब पुंज जहां पर ग्रुप आ गया पुंज, तो यानी कि देखो जो सिंगल बाह्य दल होगा उसे हम कहेंगे सेपल, यानी कि यूनिट ऑफ कैलिक्स, दिस इज सेपल। तो सेपल हम कहते हैं यहां पर यूनिट ऑफ कैलिक्स कहलाती है सेपल, यानी कि बाह्य दल की जो इकाई है उसे हम कहते हैं सेपल। 5 बाह्य दल हैं, अगर मान लो हम एक को कहते हैं तो हम कहेंगे एक सेपल, और अगर हम सभी 5 सेपल्स को मिलाकर कहते हैं तो हम कहेंगे कैलिक्स, बाह्य दल पुंज। इसी तरह से कोरोला है दल पुंज, अगर केवल अकेला है तो यूनिट को हम कहते हैं कोरोला, सॉरी पेटल, कोरोला नहीं, सॉरी यहां पर पेटल कहते हैं, पेटल। तो यूनिट ऑफ कोरोला कहलाती है पेटल। ठीक है, यूनिट ऑफ कोरोला, या सॉरी यूनिट जो है उसको कहते हैं हम पेटल। अगर हम 5 कहते हुए 5 दल हैं तो दलपुंज कहेंगे 5। दलपुंज कितने हैं? 5 हैं, सब एक साथ दलपुंज 5। अगर हम एक कहेंगे तो दल है, और दल को कहते हैं पेटल। तो समझ में आ गया होगा भाई, सेपल कब कहते हैं, पेटल कब कहते हैं, कैलिक्स कब कहते हैं, कोरोला कब कहते हैं। उसके बाद अब इसमें एक चीज और है भाई, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर सेपल्स भी है, पेटल्स भी है, एंड्रोइशियम भी है, गाइनोइशियम है, तो उन फ्लावर्स को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। उनको हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, जिसके अंदर क्या क्या चीज है, कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोइशियम भी है, और गाइनोइशियम भी है। तो ऐसे पुष्प को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। और ज्यादातर के अंदर इस प्रकार के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्रेसिका जंसिया या ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर, मस्टर्ड फैमिली के अंदर आपको इस प्रकार के पुष्प देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर
बाह्यदल भी है, दल भी है, उमंग भी है और जायांग भी है। एक दूसरा हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मेज फ्लावर देखते हैं। मेज फ्लावर, तो मेज फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो मेज के अंदर अगर हम देखें मक्का में, तो वह कंडीशन कुछ अलग होती है। जैसे ये मक्का का एक तना है, ये इसमें यहाँ पर पर्व और पर्व संधियाँ इस तरह से। अब लास्ट वाली जो पर्व संधि है, इसके ऊपर की तरफ यहाँ इसमें इस तरह से टिसेल्स आते हैं और यहाँ किसी पर्व संधि के पास इस जगह भुट्टा, जिसको हम कोब कहते हैं, वो लगा होता है। ये बहुत सारे सहपत्तों से ढका होता है इस तरह से। अभी हम थोड़ी देर में जिक्र करेंगे भाई इसमें कौन सा पुष्प क्रम होता है। अभी हम पुष्प क्रम भी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ये दाने हैं, ये इसके सिल्क हैं, जिनको हम वर्तिका और वर्तिकाग्र की संज्ञा देते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो ये मेल फ्लावर होता है और ये फीमेल फ्लावर होता है यानी कि दोनों फ्लावर यहां पर अलग अलग हैं। तो इस तरह का फ्लावर अगर हम देखें तो मेल फ्लावर का डायग्राम हम देखेंगे तो कैलिक्स हो सकता है, कोरोला हो सकता है, उमंग है लेकिन जायांग नहीं है। अगर फीमेल को देखेंगे तो बाह्यदल है, दल है, जायांग है, उमंग नहीं है। इसका मतलब है इस प्रकार के पुष्प जिनके अंदर इन चारों चक्र में से, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम, इन चारों में से कोई सा भी एक चक्र उपस्थित ना हो, तो ऐसे पुष्प फ्लावर को हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ये एग्जाम्पल आपको मेज के अंदर आसानी से देखने को मिलेगा। अब इसमें इस जो फ्लावर है, इसके अंदर अगर हम देखें तो भाई बाह्यदल और दल का तो क्या काम है, कोई विशेष काम नहीं है। जब तक ये बड़ रूप में होता है तो बाह्यदल इसको दबा के रखता है। जब तक ये बड़ रूप में होता है तब तक बाह्यदल इसको, तो ये देखिए कुछ जैसे ये है, ये गुड़हल हिबिस्कस रोया चाइनेंसिस या इसे चाइना रोज कहते हैं। ये मालवेसी कुल का पौधा है। ये इसकी 3 अवस्थाएं हैं, आप देख रहे हैं। ये एक अवस्था है, ये इसकी दूसरी अवस्था है, ये इसकी तीसरी अवस्था है और चौथी अवस्था वो आएगी जब ये पूरी तरह से खिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, देखिए ये जो है इसमें ये इसके अनुबाह्य दल है। ये वाले जो है ये अनुबाह्य दल है। इनकी संख्या 5 से 7 तक हो सकती है। इसको हटा दिया जाए तो अब देखिए ये एक बड़ बनती है, ये एक बड़ है जिसको हम कलिका कहते हैं। और ये बड़ यहां से बंद है, यहां से जब ये खुल जाती है तो ये जो इसको कवर किए हुए है यही इसके बाह्यदल बन जाते हैं। देखिए इसमें यहाँ ये आप देख रहे हैं कि ये बड़ किस प्रकार से बाहर, सो ये जो दल हैं, कलर्ड दल हैं, ये बाहर निकल रहे हैं ये अनुबाह्य दल हैं इस तरह से। और यहां देखेंगे तो जब ये खिल जाएगी, देखो ये पूरा फ्लावर खिला हुआ है तो ये खिल जाती है तो देखो ये जो बाह्य दल थे, यानी कि जो बड़ को घेरे हुए थे, दलों को जो घेरे हुए थे, वो अब यहां पर कैलिक्स के रूप में बाहर आ जाते हैं। ये इसमें ये एपिकैलिक्स है, इसकी जिक्र हम बाद में करेंगे। ये इस कुल का एक अच्छा लक्षण है कि इसमें एपिकैलिक्स या अनुबाह्य दल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आपको जो फ्लावर है ये बिल्कुल बंद है। यहां पर आप देखेंगे ऊपर से जो बड़ है वो खुल चुकी है, तो जो दल है वो बाहर निकलने को आतुर है। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, उसको ढके हुए है इसमें, ये अब बाद में बाह्य दल के रूप में बाहर निकल जाता है। और जो दल हैं वो ये हैं। ये इसमें आप देखेंगे तो ये इसकी वर्तिकाग्र है और ये इसकी वर्तिका है, जो अभी बाद में देखेंगे। तो एक फ्लावर के अंदर
हम अगर इस फ्लावर के अंदर देखते हैं तो इस फ्लावर में चारों चक्र हैं, बाह्य दल भी है, जायांग भी है, पुमंग भी है। ठीक है, तो इन चारों के कारण इस फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, और अगर इनमें से कोई एक अनुपस्थित होता है तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। दूसरी बात, इनमें से दो चक्र, देखो अभी आपने देखा ये इस बाह्य दल का काम क्या है, देखो बाह्य दल का काम क्या है, ये इस दल को उमंग और जायांग जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं उन्हें एक सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन कब तक, जब तक वो रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट की स्टेज में होते हैं। लेकिन जब इनका डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद फिर देखो ये अलग हो जाता है और ये पूरा पार्ट बाहर निकल आता है। अब हम अगर ये कहें कि जो बाह्य दल और जो दल हैं, इस तरह से ये बाह्य दल और दल ये इसके केवल एक सहायक चक्र हैं, न कि ये आवश्यक चक्र, यानी कि इनका होना जरूरी नहीं है कि ये होंगे तो ही फ्लावर होगा, नहीं, फ्लावर तब भी हो सकता है जब केवल पुमंग और जायांग हो, जरूरी नहीं है कि बाह्य दल और दल हो, क्योंकि बाह्य दल और दल निषेचन से पहले या निषेचन के बाद हट ही जाते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कैलिक्स और कोरोला है ये एक सहायक चक्र होते हैं, यानी एसेसरी वर्ल्स हैं, और जो पुमंग और जायांग हैं वो इसके आवश्यक चक्र होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं। ठीक है, पुमंग और जायांग इसके आवश्यक चक्र हैं, और जो ये दल और बाह्य दल जो है ये केवल इसके सहायक चक्र होते हैं, इनका जनन से कोई लेना देना नहीं होता है। वैसे भी जब फ्लावर खिल जाता है तो उसके बाद बाह्य दल अलग हो जाते हैं, दल अलग हो जाते हैं, या तो ये निषेचन से पहले हट जाते हैं या फिर निषेचन के बाद हट जाते हैं, हटना इनको जरूरी होता है। अब अगर हम देखें तो ये कुछ जो फ्लावर्स के मैंने कैरेक्टर्स आपको यहां बताए हैं, उसके बाद बाह्य दल और दलों का विन्यास ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक लेक्चर में हम विभिन्न प्रकार के जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उनका जिक्र करेंगे। तो अब मैं आपको बाह्य दल और दलों का जो विन्यास है उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो ये लगभग 4-5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला है नंबर 1 वेलवेट या कोर स्पर्शी, वेलवेट या कोर स्पर्शी। देखो अगर आप बाह्य दल और दलों को देखेंगे, यहां अगर आप देखते हैं इसमें, तो ये जो दल हैं, ये बाह्य दल या दल जो खुलेंगे, इनके किनारे ऊपर से एक दूसरे को टच किए हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसे हम कहते हैं कोर स्पर्शी। अगर एक का किनारा अंदर, एक का किनारा बाहर और इसी तरह सभी अरेंज हों तो उसे हम कहते हैं ट्विस्टेड या व्यावर्तित। अगर एक दल या बाह्य दल पूरी तरह बाहर और एक पूरी तरह अंदर तथा अन्य सभी व्यावर्तित हों तो उसे हम कहते हैं कोरछादी। और अगर 2 अंदर हो, 2 बाहर हो और एक व्यावर्तित हो तो उसे हम कहते हैं क्विंसियल। अब कोरछादी जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक आरोही कोरछादी होता है और एक होता है अवरोही कोरछादी। तो ये मैं यहाँ पर एक एक करके सबके डायग्राम बना रहा हूं, आप उनको समझने की कोशिश करना। ये भाई इस तरह से ये कोर स्पर्शी का है ऐसे। तो इनके लिए हम लगभग ये तरीका अपनाते हैं भाई दल, बाह्य दल को बनाने के लिए। और दल को बना, ये सब बराबर के ही होते हैं भाई। दल को बनाने के लिए हम इस प्रकार से बनाते हैं, ये जैसे दल होता है तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये दल है।
अब ये तरीका अगर इनका है बाह्य दल का, तो यही तरीका दल का हो सकता है। यानी कि इसको भी हम इसी तरह से, नोक, इनके किनारे जो है वो स्पर्श किए हुए हैं लेकिन टच किए हुए नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कोरिस्पर्शी। अगर ये सरसों में देखने को मिलेगा। सेकेंड इज ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड में अगर आप देखें तो एक का किनारा अंदर होता है, एक का किनारा बाहर होता है, इस तरह से, ऐसे, और ये ऐसे। देखो इसमें एक का किनारा आपको बाहर मिलेगा, एक का किनारा अंदर मिलेगा। देखो ये एक किनारा अंदर गया, ये बाहर गया, टच नहीं है, इस तरह से। ये किनारा बाहर गया, ये बाहर गया, ये अंदर गया, ये बाहर गया, ऐसे। इसमें देखो ये किनारा अंदर गया, ये किनारा बाहर गया, ये किनारा अंदर गया, ये किनारा बाहर गया, ये किनारा बाहर गया, और ये किनारा अंदर गया। तो इस प्रकार की कंडीशन आपको गुड़हल में देखने को मिलेगी। अगर हम दलों के लिए देखते हैं तो दलों के लिए भी ऐसे हो जाएगा, इस तरह से, ऐसे। अब दलों की संरचना हम यहां पर ऐसे बना देंगे, इस तरह से, ऐसे। ये दल बन गए। जैसे व्यावर्तित कोर छादी है तो एक दल पूरी तरह से बाहर, एक दल पूरी तरह से बाहर, एक दल पूरी तरह से भीतर। ये बाहर बना दे, ये भीतर बना दे, ये लो। अन्य सभी व्यावर्तित हों, अन्य सभी व्यावर्तित हों तो उसे हम कहते हैं कोर छादी। देखो ये पूरी तरह बाहर है, ये दोनों साइड से अंदर है, इसका एक किनारा बाहर, एक भीतर, एक किनारा बाहर, एक भीतर, एक किनारा बाहर, एक भीतर। तीन व्यावर्तित हैं, एक बाहर है, एक भीतर है, इसे हम कहते हैं कोर छादी। एक मटर में भी बनता है भाई, तो मटर में थोड़ा तरीका अलग है, उसको हम कहते हैं अवरोही कोर छादी। ये आरोही, उसमें अवरोही कोर छादी। तो उसमें देखिए जो सबसे नीचे वाला जो बाह्य दल होता है, ये सबसे नीचे वाला जो बाह्य दल होता है ये बड़ा होता है। उसके बाद ये दो होते हैं, ये पार्श्व, ये थोड़े से इससे छोटे होते हैं, ऐसे। और जो दो ऊपर होते हैं ये और भी छोटे होते हैं, ऐसे। यानी कि अवरोही है ना, ये घटते हुए क्रम में है। अब दल जो बनाएंगे वो इस तरह से होता है, ऐसे। ये अब यहां पर होगा, और ये इस तरह से। तो इसे हम कहते हैं ध्वजक। ये होते हैं पंख साइड वाले, और ये कहलाता है नौतल। तो इस प्रकार की कंडीशन हमको मटर के अंदर देखने को मिलेगी। एक है भाई क्विंसियल। तो क्विंसियल में एक बाहर होता है पूरी तरह से, सॉरी, दो बाहर होते हैं और दो होते हैं भीतर। एक ये हो गया बाहर, एक ये हो गया भीतर, एक ये हो गया बाहर, और एक व्यावर्तित होता है। व्यावर्तित होता है। ये एक मिनट, तो गलत बन गया। दो पूरी तरह बाहर, एक तो बाहर ये हो गया, एक ये भीतर हो गया। एक बाहर ये हो जाएगा और एक ये पूरी तरह भीतर हो गया, और अब इसका बन जाएगा एक व्यावर्तित, ऐसे। ये बाहर है, ये बाहर है, ये भीतर है, ये भीतर है, और ये व्यावर्तित है। यानी कि जब दो बाहर, दो भीतर और एक व्यावर्तित हो तो इसे हम कहते हैं क्विंसियल। ये एग्जाम्पल हमको, या इस तरह के दल हमें
अमरूद के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने ज़्यादातर जो वोकेबुलरी है उसे समझ लिया है जो फ्लावर से संबंधित है, और हमारे जो पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र जब बनाएंगे तो यही वोकेबुलरी हमें काम आने वाली है। अब एक चीज रह गई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है पादप के अंदर पाया जाने वाला इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। और पुष्पक्रम के बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।